Good morning, students. Myself Deepagar, your science teacher. Today I will teach you chapter 3 रेशो से वस्त्र तक। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ फाइबर और फैब्रिक जो हमारे वस्त्र होते हैं वो हम कैसे प्राप्त करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पादपों या पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशे थे, और आपने ये भी जाना होगा ऊन और रेशम के रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं जांतव रेशे। ऊन के रेशे हमें आपको सबको मालूम होगा कि ऊन के रेशे हमें किससे मिलते हैं, भेड़ या याक के बालों से प्राप्त होते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। क्या आप यह भी जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें हम बाजार से खरीदते भी हैं। क्या आपको ये जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है जिससे साड़ियाँ बुनी जाती हैं। तो इस चैप्टर में कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का हम प्रयास करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा जांतव रेशे। जांतव रेशे कौन से होते हैं? जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे ऊन और रेशम। ऊन हमें किससे मिलती है? भेड़ या याक से मिलती है, और रेशम हमें रेशम कीट द्वारा मिलती है। नंबर 1 आता है हमारा 3.1 पर ऊन। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। जैसा कि आप चित्र 3.1 में घने बालों वाली भेड़ को देख रहे हैं, बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। जो इनके बाल होते हैं लंबे लंबे, इनके अंदर वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, जैसा कि आप आगे लास्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसलिए बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। क्रियाकलाप 3.1 में आ जाइए। आप अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम होते हैं? हमारी ही तरह भेड़ों के रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। नंबर 1 दाढ़ी के रूप बाल, और नंबर 2 त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी मुलायम बाल क्या कहते हैं? तंतु रूपी बाल ऊन, कार्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तंतु रूपी मुलायम बालों को विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। आई थिंक सभी को इतना समझ अच्छे से आया होगा कि शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तंतुरूपी मुलायम बाल जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया हमारी कहलाती है वर्णात्मक प्रजनन। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा ऊन प्रदान करने वाले जंतु। हमारे देश में विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सारणी 3.1 में, यद्यपि भेड़ों की ऊन ही एक मात्र स्रोत नहीं है, भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन से ही होती है। चित्र 3.1 में याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित होती है। चित्र 3.2 में आप याक को देख सकते हैं। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है।
कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। चित्र 3.3 में देख सकते हैं आप अंगोरा बकरी और ये बकरी। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। आप चित्र 3.5 में ऊंट को देख सकते हैं जो हमारा दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम चित्र 3.6 और 3.7 में देखेंगे आप हमारे सामने जो चित्र 3.6 है वो लामा है और 3.7 में एल्पेका है। क्रियाकलाप 3.2 उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाइए। सभी स्टूडेंट्स को अपनी कॉपी में सुंदर तरीके से या तो चित्र चिपकाना है या फिर हाथ से ड्रॉ करना है। कौन से चित्र आने हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है, ऐसे जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में पेंसिल की सहायता से बनाने या फिर चिपका सकते हैं। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट, याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3.3 भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां जंतु पाए जाते हैं या जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। रेशों से ऊन तक ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। इस प्रक्रम के बारे में आगे हम जानकारी लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ पालक पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद जो बचता है वो होता है हमारा खली, और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज, सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश में अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले भी बताया आपको कि इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। तो इन भेड़ों को किससे प्राप्त करते हैं हम? वर्णात्मक प्रजनन द्वारा, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ उत्पन्न होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। रेशों को ऊन में संसाधित करना, स्वेटर बुनने और शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है जिससे निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं। चरण नंबर 1, भेड़ के बालों की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसी नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयोग की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसा कि आपको बाल कटाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता।
त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। इस साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग आते हैं जैसे आपके उगाते हैं। चरण नंबर 2 में आप जानेंगे त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छे से धोया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये क्रिया कहलाती है हमारी अभिमार्जन। बालों को टब में अच्छे से डाल करके धोना। नंबर 1 पर आपने देखा भेड़ की ऊन उतारना, ये प्रक्रिया है। भेड़ द्वारा मशीनों द्वारा अभिमार्जन करना। फिर उसके बाद आता है हमारा टंकियों में अभिमार्जन करना। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 दिया है आपको नस्ल का नाम, नंबर 2 पर दिया है उनकी गुणवत्ता, और फिर बताया है कि राज्य जहाँ ये पाई जाती है। आप सभी को ये टेबल अपनी सुंदर तरीके से कॉपी में बनानी है और याद करना है। इसमें से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको अच्छे से रिप्लाई करना है। नंबर 1 होती है हमारी लोही, अच्छी गुणवत्ता की ऊन जो सबसे अच्छी होती है, वो पाई जाती है हमारी राजस्थान और पंजाब में। नेक्स्ट होती है रामपुर बुशायर, वो होती है हमारी भूरी ऊन, वो कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट होती है हमारी नली, यानी नली गलीचे की ऊन, जिससे गलीचे, कारपेट, पायदान वगैरह बनाए जाते हैं, वो मिलती है हमारी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। बाखरवाल ऊनी शॉलों के लिए, बाखरवाल ऊन का प्रयोग करते हैं ऊनी शॉलों के लिए, जो हमें मिलती है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट होती है मारवाड़ी मोटी रूक्ष ऊन, जो मिलती है गुजरात में। नेक्स्ट होती है पाटनवाड़ी, जो होजरी के लिए होती है और गुजरात में मिलती है। सभी को ये टेबल सुंदर तरीके से अपनी कॉपी में बनानी है। आपका चैप्टर 3 रेशो से वस्त्र तक इस पीरियड में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट पीरियड में हम आगे का चैप्टर स्टडी करेंगे। आज सभी से होप रखते हैं सभी को जितना चैप्टर स्टडी कराया है सभी को ध्यान से वीडियो देखनी है और अपनी बुक के थ्रू आपको चैप्टर को 2-3 टाइम रीड भी करना है और अच्छे से समझना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।